everyone, welcome back to my channel We Are Study Bloom. I hope you all are good. So आज की सुबह होती है मेरे हिंदी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के साथ. हाँ जी, तो मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, जैसे कि मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं एज़ यू नो. सो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम तो हो चुका था एंड कल ही मैं पंजाबी का एग्ज़ाम भी दे के आई हूँ, तो पंजाबी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका था. बट अब टाइम था हिंदी के एग्ज़ाम का. सो फटाफट से मैंने लंच करा, अपना पास्ता एंड एप्पल खाया एंड देन 1:16 पे मैं पढ़ने के लिए बैठ गई. मैं अपने सारे रिसोर्सेज लाई, जैसे कि क्षितिज की बुक, कृतिका की बुक एंड जो भी नीडेड चीज़ें थी ना, सब कुछ. यहाँ पे मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं थी हिंदी के लिए, तो मैं रात को ही जाकर एक रेफरेंस बुक भी ले आई थी हिंदी की, एग्ज़ाम आइडिया. सो हियर मैं अपने सारी जैसे बुक्स होती है, जो डायरीज़ होती है, नोटबुक्स होती है, सब ले आई तो दैट मैं उसको उसमें सारा काम अपना कर सकूँ. हाँ, मैं ड्राइंग बुक को ड्राइंग बुक की जगह अपने नोट्स बुक की तरह यूज़ कर लेती हूँ आजकल, बिकॉज मेरे पास ड्राइंग बुक है ऑलरेडी. बट बाय द वे ये है मेरी फेयर नोटबुक हिंदी की. सो यहाँ पर मैं अपना सिलेबस के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन पर टिक कर रही थी. एंड फिर मैंने डिसाइड करा कि पहले मैं सूरदास के पद की इंपॉर्टेंट जितने भी लाइन्स हैं ना, क्योंकि उसमें से मीनिंग पूछ सकते हैं, इस लाइन को डिफ़ाइन करा एंड ऑल. सो मैंने सोचा कि पहले मैं वो कर लूँगी. बट फिर मैंने सोचा कि माता का आंचल जो है वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, सो आई मस्ट डू दैट. सो मैं उसको करने लगी. सो हियर आई वॉज स्टडिंग द माता का आंचल चैप्टर विच इज़ फ्रॉम कृतिका's बुक. ठीक है. सो यहाँ पे मैं कृतिका की बुक से माता का आंचल चैप्टर कर रही थी एंड मैंने जल्दी जल्दी से चैप्टर फिनिश करा. एंड उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा था कि मैं पहले सूरदास के पद कर लूँगी एंड देन फिर बाकी हम लोग आगे रिवाइज़ करते जाएंगे. मेरा ग्रामर पोर्शन भी रह रहा था एंड ग्रामर पोर्शन तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% पेपर जो होता है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑलमोस्ट ग्रामर सेक्शन से आता है, राइट. राइटिंग सेक्शन में इतने ज़्यादा हमारे स्कोरिंग मार्क्स होते हैं. तो यहाँ पर मैंने ग्रामर पोर्शन के लिए कृति दी की एक 1 शॉट लेक्चर लगा लिया ग्रामर का, जिसमें वो वाच्य पढ़ा रही थी. हाँ जी, तो मैं हिंदी के ग्रामर के लिए ना ज़्यादातर कीर्ति दी को या शुभम पाठक मैम को ही फॉलो करती हूँ. सो यहाँ पर मैंने उनका पूरा लेक्चर देखा, वाच्य का एंड सारे नोट्स बनाए. फिर जब मेरा वो हो गया ग्रामर पोर्शन, तो मैंने स्टार्ट करा हिंदी की क्षितिज से सूरदास वाला चैप्टर पढ़ना. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कवि के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि वो कभी कभार MCQ में आ सकता है कि वो उनका बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन से जो भी थे लिखे थे एंड ऑल. सो ओके एवरीवन, आज कल वीडियोस बहुत शॉर्ट है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. बट या आई नो यू विल ऑलवेज सपोर्ट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.